दोस्तों, देहरादून में बिल्डर की गुंडई पर भड़का है गुस्सा लोगों का। क्या देहरादून में बिल्डर बन बैठे हैं कानून से ऊपर? क्या एटीएस कॉलोनी के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश पुलिस महकमा, शासनिक लोग कर रहे हैं? आखिर क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए स्थानीय लोग? देहरादून की एटीएस कॉलोनी के बाहर आज गुस्सा ही गुस्सा दिखा दोस्तों। नाराज लोगों ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, धरना दिया, हंगामा किया, तीखे आरोप लगाए। नाम तो पुनीत अग्रवाल का हाल में आपने खूब सुना होगा, मैंने भी खबर बताई थी। कॉलोनी का माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। स्थानीय लोग एटीएस कॉलोनी के लोगों के साथ मिले हुए हैं। बिल्डर की ओर से अभद्र व्यवहार, मारपीट के आरोप तमाम लगे, जिससे तंग आकर अब लोगों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला? क्यों बढ़ रहा है विवाद? क्या इस पर प्रशासन लेगा कोई बड़ा एक्शन? यह भी तक सवाल बना हुआ है। बताऊंगा पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बड़ा हैरान और परेशान कर देने वाला यह मामला है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, यह प्रदर्शन क्यों हो रहा होगा? इस सवाल का जवाब यह है कि देहरादून में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे कहते हैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ मारपीट मामले में आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एटीएस कॉलोनी के लोगों ने गेट के बाहर बैठकर बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ, दबंग पुनीत अग्रवाल के खिलाफ यह धरना दिया है। एटीएस निवासी प्रदर्शनकारियों का यह आरोप कि बिल्डर पुनीत अग्रवाल पिछले कई सालों से कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोगों से अभद्रता करता है। आरोप यह कि पुनीत अग्रवाल ने गाली गलौज के साथ साथ लोगों के साथ मारपीट भी की। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, कॉलोनी के लोगों का यह आरोप, यह कहना प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देने वाला है। वो कहते हैं कि कार्रवाई हो, जल्द हो, ताकि कॉलोनी के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। सुनिए तो जरा, क्या है मांग, क्यों है ये गुस्सा? नाम बताइए। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है। शर्मा जी, क्या कुछ मामला है जब ये 13 अप्रैल का मामला है। जब 10:30 बजे मुझे मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि ये इसने पुनीत अग्रवाल की कोई ज़मीन है हमारे घर के पीछे, वहाँ से उसने बदतमीजी करी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लंच में आके देखता हूँ। तो जब मैं लंच में आया, मैं बात करने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और उसके बाद मारपीट की। तो बातचीत तो हुई नहीं, सीधा मारपीट पे ही आ गए वो। मैं एफआईआर दर्ज करा चुका हूँ, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। अब क्या चाहते हैं आप? पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो मेरा मेडिकल वगैरह मैंने उनको सबमिट किया हुआ है। अब वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की वेट कर रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से शायद कुछ धाराएं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मेरा ये जो कान का पर्दा है उसमें आया है मेडिकल में। आज धरने पे भी आप लोग बैठे हो? हाँ जी। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी। धरना किस बात में? धरना हम ये चाहते हैं क्योंकि इसकी ये पहली घटना नहीं है, ये लगातार बार बार ऐसा करता जा रहा है। तो इसके खिलाफ कुछ पक्का कुछ होना चाहिए, जिससे ये समाज जो है सुरक्षित बन सके। ठीक। दोस्तों, डीआरडीओ में तैनात सीनियर साइंटिस्ट शिखा के पति, उनके ससुर के साथ इस बिल्डर ने दबंगई की थी, उनके घर पर तांडव किया था, मारपीट की थी। अरिंद शर्मा जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, उनकी पत्नी साइंटिस्ट हैं, उनके साथ मारपीट की थी। 13 अप्रैल दोपहर को बिल्डर पुनीत अग्रवाल की ओर से गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर दीवार निर्माण का काम किया जा रहा था और उसी दौरान ये मामला सामने आया था। प्लॉट का मलबा उनके घर की तरफ फेंका गया, उसको लेकर विरोध हुआ, तो बिल्डर पुनीत अग्रवाल ने मारपीट तक कर दी। पौधों को नुकसान पहुंचाना, मिट्टी डालना संबंधित तमाम तरह के आरोप और भी लगे, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सवाल का जवाब अब तक कोई दे ही नहीं पाया, और यही पूछ रहे हैं लोग आज। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हिमशिका है, मैं डीआरडीओ में साइंटिस्ट हूँ। मेरे पति भी डीआरडीओ में ही साइंटिस्ट हैं। आप लोग धरने पे बैठे हो, कुछ दिन पहले आपके साथ कुछ मार पिटाई हुई, गाली गलौज हुई, क्या पूरा? मेरे सास ससुर के साथ जो आरोपी हैं, उन्होंने गाली गलौज की, मेरे पति को मारा पीटा, उनके कान का पर्दा फट गया है, मेरे को और इनको जान से मारने की धमकी दी, और मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज और बहुत कुछ ऐसा कहा जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। ये सब होने के पश्चात मैं बस इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमें न्याय मिल सके, हम एक सुरक्षित
समाज में रह सकें, जहाँ स्त्री, छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन सब आराम से और सुरक्षित महसूस करें। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है और बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है कॉलोनी उसकी में? जांच और चल रही है। कौन है वो? हम आरोपित हैं श्री पुनीत अग्रवाल। ऐसा क्यों करते हैं, क्या लग रहा है? ये आप हमारे प्रेसिडेंट साहब से पूछ सकते हैं कि वो क्यों करते हैं, वो सारी हिस्ट्री उन्हें पता है। मैं अपने इंसिडेंट के बारे में बता रही हूँ। ठीक, डीएम से भी आपने मुलाकात किया, ज्ञापन दिया होगा, क्या आश्वासन मिला है? अभी हम कार्रवाई के बारे में नहीं बता रहे हैं, उसके पता लग जाएगा धीरे धीरे क्या रहेगा। ठीक। दोस्तों, आरोप है कि इतनी सी बात पर, जहां पर कुछ विरोध हुआ जमीन पर बाउंड्री वॉल को लेकर और मिट्टी को लेकर, कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाने को लेकर, लेकिन दबंग पुनीत अग्रवाल भड़क उठा। जहां सास ससुर के साथ गाली गलौज की, पति अनिरुद्ध शर्मा ने पुनीत अग्रवाल से बात की तो उनसे अचानक से उन पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की। वो तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी। बिल्डर ने गालियां तमाम दी हैं, मारपीट की है और काफी चोटें भी आई हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? पुनीत अग्रवाल जी, यहाँ पे एक आतंक का माहौल उन्होंने बना के रखा है। अभी 13 अप्रैल को जो है डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट हैं अनुज शर्मा, उनकी पत्नी भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, दोनों लोगों को बुरी तरीके से मारा। अनुज शर्मा जी का कान का पर्दा फट गया, उनकी पत्नी को जो है हाथ पकड़ के अंदर घसीट रहे थे, उनके कपड़े फट गए, उनके संग बड़ी बदसलूकी की। उन्होंने एक आतंक का माहौल बना के यहाँ पे रखा हुआ है। इसके पहले दिसंबर में मेरे ऊपर हमला किया था, उसके पहले दिवाली में बच्चे पटाखा छुड़ा रहे थे तो उन पर पिस्टल बोल्ट करके दौड़ाए थे। 2023 में भी ऐसे ही उन्होंने किया था, बच्चों पे पिस्टल तानी थी पटाखा छुड़ाने में। कुछ बच्चे छोटे थे, 5-7 साल के बच्चे थे, 2-3 उनको पकड़ लिया, उनको किसी का बाल हिलाया, किसी का गला पकड़ के टांगा। तो इस तरह का एक माहौल उन्होंने बहुत बना के रखा हुआ है, खराब करके रखा हुआ है, माहौल जीना दूभर कर रखा है। इसलिए अब कॉलोनी वासियों ने तो ये सोच लिया है कि अब जब तक ये इनका कुछ सलूशन नहीं निकलेगा, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, कहती छोटी धाराओं में क्या कार्रवाई करें, 5-7 साल से कम की सजा होगी तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तरह की बातें होती हैं, हम लोग का चलना मुश्किल हो गया है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं न्याय संगत कार्रवाई हो जाए और जो भी हो हम लोग कम से कम सुकून के माहौल में तो जी सकें। यहाँ सड़क पे चलना मुश्किल हो गया, बच्चे पार्क में खेलने से डरते हैं, गाड़ी रोक के बच्चों को माँ बहन की गाली पकड़ने लगते हैं, वीडियो है, सारी फोटोग्राफ्स है, सब कुछ है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या कारण है, आप कहाँ गए और क्या कारण है? हम सब जगह गए, हम डीएम साहब के पास भी हमने एप्लीकेशन दी है, हमने एसएसपी साहब के यहाँ भी दी है, थाने में भी दी है, कुछ मामलों में एफआईआर हुई है, कुछ में रिसीविंग है हम लोगों के पास जिसमें एफआईआर नहीं कायम हुई है। करीब 12-14 ऐसे हैं जिसमें 4-5 में तो एफआईआर हुई है और बाकी सब में हम लोग के पास रिसीविंग है। ठीक दोस्तों, पीड़ित अनिरुद्ध शर्मा के कान का पर्दा तक फट गया था इस मारपीट में, जिसके बाद एक तहरीर बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में दी जाती है, मुकदमा दर्ज होता है। एटीएस कॉलोनी के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। वो कहते हैं कि आरोपी पुनीत अग्रवाल ने पहले भी कॉलोनी में कई विवाद खड़े किए हैं। बिल्डर पुनीत अग्रवाल की ओर से एटीएस कॉलोनी में मारपीट का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले बिल्डर ने दिवाली के दौरान पिस्टल लहराई थी, जिसके बाद डीएम ने उनका असलहा लाइसेंस रद्द किया था। इस दौरान भी पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर किसकी सरपरस्ती में है ये पुनीत अग्रवाल नाम का दबंग बिल्डर? पुनीत अग्रवाल के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी हैरानी वाली बात है दोस्तों। इससे पहले भी एटीएस कॉलोनी के लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी देहात से मुलाकात की थी। एसपी देहात द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया था कि भाई कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक पुनीत अग्रवाल को न गिरफ्तार किया गया, न पूछताछ के लिए बुलाया गया, न कोई कार्रवाई होती दिख रही है। वहीं एटीएस कॉलोनी के लोगों ने पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कॉलोनी के गेट के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। भाई कैसे पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, यह सवाल पूछा जा रहा है। कॉलोनी के लोगों की मांग है दोस्तों कि पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कॉलोनी निवासी शांत रह सकें, शांति कॉलोनी में बनी रह सके। देहरादून की एटीएस कॉलोनी एक बार फिर से चर्चा में है, आवाज उठ रही है, शासन प्रशासन और पुलिस के खिलाफ चुनौती बनती जा रही है आवाज। एक तरफ कॉलोनी के लोग हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दबंग बिल्डर, तीसरी तरफ कार्रवाई का इंतजार। सवाल ही सवाल, आखिर कब होगी सख्त कार्रवाई? क्या पीड़ित को मिलेगा न्याय? ये गुस्सा
जो आज बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आगे चलकर ये और बढ़ेगा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। दोस्तों, फिलहाल तो लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक ठोस कदम कोई नहीं उठाया जाता उनका ये विरोध यूं ही चलता रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के पाले में है इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। क्या आरोपों के घेरे में आए बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर कोई बड़ी ठोस कार्रवाई होती है या फिर नहीं? आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? इस खबर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग देख पाएं। हाँ, डीजीपी साहब तक पहुंचे, खबर सेठ साहब तक, ताकि वो कहें कि कार्रवाई करिए भैया, क्यों नहीं कर रहे हैं। फेसबुक पर देखेंगे दोस्तों तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।